नमस्कार साथियों। बिना इधर उधर की बातें किए हुए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। आप पहले इसे सुने। बहुत समय पहले एक पक्षी था। उसके दो श्रेष्ठ पंख थे। आलीशान कंपोनेंट प्लेसमेंट, रंगीन बेहतरीन परों से सजे हुए। संक्षेप में, वह एक ऐसा जीव था जो मुक्त रूप से आकाश में उड़ता। उसे देखते ही लोगों में प्रसन्नता का भाव उठता। एक दिन एक औरत ने उसे देखा और देखते ही उसे उससे प्रेम हो गया। वह हैरान होकर उसकी उड़ान को देखती। उसे देखकर उसकी आंखें रोमांचित हो चमक हो उठती। एक दिन औरत ने पंछी के साथ उड़ने का निमंत्रण प्राप्त किया। दोनों आकाश में दोषहीनता के साथ उड़ने लगे। इसके लिए उस औरत ने उस पंछी को सम्मानित किया और इसका जश्न मनाया। पर फिर उसने सोचा कि कभी पंछी शायद दूर किसी पहाड़ की यात्रा करना चाहे। यह सोचकर वह डर गई। फिर कभी ऐसा हो सकता है कि कभी पंछी कि मन में ऐसी भावना आ जाए और वह चला ही जाए। उसे पंछी से ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या होने लगी पक्षी की उड़ान भरने की क्षमता से, और वह अपने आप में अकेलेपन का एहसास करने लगी। फिर उसने सोचा, नहीं, मैं एक जाल लगाऊंगी। अगली बार जब पक्षी आएगा तो वह उसमें फंस जाएगा और वह फिर मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। पक्षी को भी उसे औरत से प्रेम हो गया था। अगले ही दिन पक्षी आया, जाल में फंसा और उसे औरत ने पिंजरे में डाल दिया। अब वह औरत हर रोज उस पक्षी को देखती। वह उस पक्षी के पास जाती और अपने मित्रों को दिखाती। उसके मित्र कहते, अब तो तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम चाहती थी। फिर धीरे धीरे अजीब तरह का परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब जबकि पक्षी उसके पास था और उसे इस बात की कोई जरूरत नहीं थी कि वह पक्षी को लालच देकर अपने पास बनाए रखें, उस औरत में पक्षी के प्रति अरुचि का भाव पैदा होने लगा। पक्षी, जो अब बोलने से लाचार था और अपने जीवन के सच्चे अर्थों को व्यक्त नहीं कर सकता था, मुरझाने लगा। उसके पंखों की चमक धूमिल हो गई। वह क्रूप हो गया और औरत ने भी उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। केवल उसे दान देने और उसका पिंजरा साफ करने तक ही खुद को सीमित कर दिया। एक दिन बच्ची मर गया। औरत को बहुत दुख हुआ और पूरे दिन वो उसी के बारे में सोचती रही। उसे पिंजरा याद नहीं रहा। वह अपने ख्यालों में खोई रही और वह ख्यालों में खोते हुए उन दिनों में पहुंच गई जब उसने पहली बार पक्षी के साथ बादलों के बीच उन्मुक्त भाव से उड़ान भरा था और एक अद्भुत संतुष्टि की अनुभूति की थी। अगर उसने अपने भीतर और गहराई से झांका होता तो उसे पता चल जाता कि पक्षी की जो बात उसे रोमांचित करती थी वह थी उसकी स्वतंत्रता लहराते हुए उसके पंखों की ऊर्जा, ना कि उसका भौतिक शरीर। बिना पक्षी के उस औरत का जीवन भी अर्थहीन हो गया और एक दिन मृत्यु उसके चौखट पर आ पहुंची। उस औरत ने उस मृत्यु से पूछा, तुम क्यों आई हो? मृत्यु ने कहा, इसलिए ताकि तुम एक बार फिर से आकाश में उसके साथ उड़ के उड़ान भर सको। और यह कहने के बाद मृत्यु थोड़ी देर रुकी और बोली, अगर तुमने उसे आने जाने से नहीं रोका होता तो तुम उससे और अधिक प्रेम कर पाती, उसकी और अधिक सराहना कर पाती है। हाय, उसे फिर से पाने के लिए तुम्हें मेरी फिर से आवश्यकता है। दोस्तों, कहानी खत्म। दोस्तों, ये पूरी कहानी है। अगर आपने इसे बड़े ध्यान से सुना होगा तो आप पर्यावरण के मर्म को इससे जोड़कर देख सकते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा विश्लेषण कर देता हूं। बाकी आप भी इस विषय पर विचार कीजिएगा कि हैदराबाद में जंगलों की कटाई का मुद्दा सामने आया है। क्या आपको नहीं लगता है कि हम जिस भविष्य की कल्पना कर रहे हैं वह इस औरत की एक समय में जिस चीज में रुचि थी उसे वक्त करता है, और एक समय बाद उसी चीज को लेकर उसमें अरुचि का भाव पैदा हो जाता है। मान लीजिए, पेड़ पौधे, जीव जंतु की गर्दन में तलवार रखकर हम मल्टीनेशनल कंपनी का निर्माण कर लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में वह हमारे लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है? दोस्तों, मैं आपको सिर्फ पर्यावरण के प्रति एक तरह से जानकारी दे रहा हूं। कभी कभी बहुत सी परिस्थितियां भी निर्भर करती हैं। हो सकता है वहां मल्टीनेशनल कंपनी का जब निर्माण हो जाए तो हजारों लोगों को रोजगार मिले और वह हजार लोग 40,000 व्यक्ति का भरण पोषण करे। हम सारे आयामों से इस विषय में सोचकर देख सकते हैं। अगर मैं मध्यम मार्ग की बात करूं तो निर्माण करना अगर बहुत आवश्यक है तो सरकार ने बहुत से ऐसे प्रावधान कर रखे हैं जिसके तहत वह इसकी क्षतिपूर्ति कर सकती है। जैसे कैंपा की व्यवस्था सरकार ने काफी समय पहले कर दी। इसका मतलब यह होता है
कि हम जितना भी पर्यावरण का विनाश करेंगे, उतना हम क्षतिपूर्ति के रूप में धन देंगे। इस धन का उपयोग जितने पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, जीव जंतुओं का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थात किसी ऐसे स्थान में यह सारा धन लगा दिया जाता है। हमने जिस तरह के वातावरण को नष्ट किया गया है, उसी तरह के दूसरे वातावरण का निर्माण किया जाता है। हालांकि जो प्राकृतिक रूप से जहां जो चीज थी, वह उस तरह से तो वापस नहीं आ पाती है, लेकिन काफी हद तक भरपाई हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह विषय कैसा लगा? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार साथियों।